तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम कि मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इस चैप्टर पे बहुत ही अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 होने जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके पार्ट 1 देखिए, क्योंकि जब आप पार्ट 1 देख लीजिएगा तब आप पार्ट 2 देखिएगा तो जो भी चीज़ मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्ट 1 आप सबसे पहले देख लीजिए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो प्रोपोर्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन हम इसको बोलते हैं, मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बेसिक चीज कवर किया है और साथ ही साथ एडवांस लेवल तक ले गया था। और ये जो है हमारा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 है जिसमें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है हमारा वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमारा है डिफिनीशन। अब मैं आपको डिफिनीशन पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद मैं एग्जांपल की हेल्प से ये सारे चीज बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा इफ द वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटी डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच अ वे that a change in one result in corresponding change in the other and vice versa। तो ये हमारा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटी है, दो हमारा कोई भी क्वांटिटी है, ये हो गया हमारा क्वांटिटी ए, ये हमारा हो गया क्वांटिटी ए और यहाँ पे हो गया हमारा, अब ये जो हो गया वो हमारा क्वांटिटी बी हो गया। अब अगर हमारा क्वांटिटी ए अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी बी भी जो है हमारा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा इंक्रीज होगा। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी है, मान लीजिए आपको यहाँ पे ए की जगह हम स्पीड रख दिए, अगर स्पीड ए और स्पीड बी, तो अगर स्पीड ए हमारा इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड बी भी हमारा इंक्रीज होगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए अगर स्पीड ए जो है वो हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हमारा वो स्पीड बी भी हमारा डिक्रीज होगा। मतलब कि क्वांटिटी ए अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो है हमारा वो क्वांटिटी बी भी हमारा डिक्रीज होगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। अब चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ एप्पल और उससे रिलेटेड रिलेशन मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए एक एप्पल का कॉस्ट 5 रुपीज है, मतलब कि एक एप्पल जो है वो 5 रुपए में मिल रहा है, तो दो एप्पल हमारा कितने रुपए में मिलेगा, तो दो एप्पल जो है वो हमारा 10 रुपए में मिलेगा। वहीं पे तीन एप्पल जो है वो हमें कितने रुपए में मिलेगा, तीन एप्पल जो है वो हमें 15 रुपए में मिलेगा। वहीं पे चार एप्पल हमें कितने में मिलेगा, चार एप्पल जो है वो हमें 20 रुपए में मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल हम इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ एप्पल अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ एप्पल जो हमारा वो इंक्रीज हो रहा है तो उसका कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे में देखिए पहले हमारा नंबर ऑफ एप्पल 1 था तो हमारा कॉस्ट कितना है 5 रुपया। नंबर ऑफ एप्पल इंक्रीज हो गया, मतलब कि एक से ज्यादा हो गया तो कॉस्ट भी हमारा क्या हो गया इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया ना। अब देखिए नंबर ऑफ एप्पल जो है वो हमारा 3 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ एप्पल इंक्रीज हुआ तो हमारा क्या हुआ कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एप्पल जो है हमारा वो 4 हो गया, तो कॉस्ट भी क्या हुआ, कॉस्ट भी जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल है। मतलब कि एक कोई क्वांटिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी हमारा इंक्रीज होगा। अब चलिए अब मैं आपको इससे रिलेटेड रिलेशन बता देता हूं कि इसका रिलेशन क्या होता है।
तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा नंबर ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ एप्पल। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एप्पल को अगर हम नंबर ऑफ एप्पल से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिलेशन आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा कॉस्ट ऑफ एप्पल कितना है, 5 रुपीज, 5 रुपीज। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये सारा चीज बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में। देखिए अगर हमारा यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ एप्पल हमारा 5 रुपीज है और नंबर ऑफ एप्पल 1 है, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब यहाँ पे देखते, यहाँ पे ये जो हो गया ये हमारा क्वांटिटी ए हो गया और ये क्वांटिटी बी हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी बी को हम क्वांटिटी ए से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जब कॉस्ट ऑफ एप्पल 10 रुपया है उसको हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एप्पल से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पे हमें 5 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ एप्पल हमारा 15 रुपया है, मतलब कि 15 रुपया जो है वो हमारा एप्पल का कॉस्ट है। तो नंबर ऑफ एप्पल कितना है, 3, तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 5 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 20 है और हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 एप्पल है तो हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम हमें क्या मिला है, 5 मिला है। मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या किए, कॉस्ट ऑफ एप्पल को क्या किए, नंबर ऑफ एप्पल से डिवाइड किए। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर हम क्वांटिटी बी को अगर ए से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक सिमिलर नंबर मिलता है। जैसे में यहाँ पे हमारा 5 मिला, यहाँ पे भी हमारा 5 मिला, यहाँ पे भी हमें 5 मिला, तो यहाँ पे भी हमारा 5 होगा। तो जैसे हम बढ़ाएंगे हमारा नंबर ऑफ एप्पल बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ एप्पल बढ़ेगा। और हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एप्पल को नंबर ऑफ एप्पल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 5 ही मिलेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो होता है ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। और मैं आपको बता दूं कि ये सारा चीज आपको आगे जाके तुरंत समझ में आने वाले हैं। चलिए जो मैं आपको बताया था, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इफ टू क्वांटिटी ए एंड बी वेरी विथ इच अदर इन सच ए मैनर दैट रेशियो ए और बी रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि अगर हमारा ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल था। तो अगर दोनों हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होगा तो उनका जो रेशियो है ना वो हमारा सेम होगा। जैसे में यहाँ पे क्या हुआ, 5/1 यानी कि हमारा रेशियो 5 आया, 10/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारा वो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या, सिमिलर रहता है, समान रहता है। अब यहाँ पे आगे का हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है, ए क्वांटिटी है और बी क्वांटिटी, और दोनों क्या है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डीपी में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो ए और बी का जो हमारा रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बता दिया। चलिए अब मैं आगे आपको बता देता हूँ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, हमारा उल्टा होता है। यहाँ पे इफ टू क्वांटिटी में वेरी इन सच ए वे दैट इफ वन इंक्रीज द अदर डिक्रीज एंड वॉइस वर्सा। तो अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है, यहाँ पे एग्जाम्पल ये हो गया हमारा क्वांटिटी, ये जो हो गया वो हमारा क्वांटिटी ए हो गया और ये जो हो गया वो हमारा क्वांटिटी बी हो गया। तो अगर हमारा क्वांटिटी ए इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी बी क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। अब मान लीजिए अगर हमारा हमारा क्वांटिटी ए जो है वो हमारा डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी बी जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। मतलब कि अगर एक हमारा बढ़ रहा है तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिकली हमारा घट जाएगा, और अगर हमारा पहला वाला जो है वो घट रहा है तो दूसरा वाला हमारा बढ़ जाएगा। अब इसका रिलेशन क्या होता है, तो इसका रिलेशन होता है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बता देता हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास, अगर मेरे पास 20 स्वीट्स है, 20 मिठाई है, 20 हमारे पास मिठाई है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्टूडेंट में बांट रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टूडेंट में बांट रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ सीट्स। तो हमारे पास क्या है, 20 मिठाई है और उस मिठाई को हम क्या कर रहे हैं, 20 बच्चों में बांट रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास 20 बच्चा है और मिठाई तो हमारे पास कितना है, 20 है। तो 20 मिठाई है और बच्चे भी 20 है, तो हर एक बच्चे को कितना कितना मिठाई मिलेगा, एक एक मिठाई मिलेगा। अब मान लीजिए अगर हमारे पास बच्चे 10 हैं, 10 बच्चे हैं और हमारे पास मिठाई 20 ही है, 20 स्वीट्स है, तो हर एक बच्चे को कितने कितने मिठाई मिलेगा, हर एक बच्चे को हमारा दो दो मिठाई मिलेगा। अब मान लीजिए बच्चे जो है वो हमारे पास 5 ही है, तो हर एक बच्चे को कितने कितने मिठाई मिलेगा, उनको 4 4 मिठाई मिलेगा। अब मान लीजिए हमारे पास एक ही बच्चा है और हम जो भी हमारा 20 मिठाई है उस एक बच्चे में ही बांट रहे हैं, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 20 हमारा मिठाई बचेगा। फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, 20 मिठाई है, 20 स्वीट्स है, तो हम क्या करें, अगर हमारे पास 20 बच्चे हैं और 20 मिठाई हम बांट रहे हैं तो हर एक बच्चे को कितना मिठाई मिलेगा, एक एक मिठाई मिलेगा।
मिलेगा। अब 20 मिठाई है और हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 10 है, मतलब कि 10 बच्चे में हमें क्या करना है, उस मिठाई को बांटना है। तो हर एक बच्चे को 2 मिठाई मिलेगा। अब हमारे पास बच्चे 5 ही है और मिठाई हमारे पास 20 है, तो हर एक बच्चे को कितना मिठाई मिलेगा, 4 मिठाई मिलेगा। अब बच्चे हमारे पास एक है, बच्चे जो है वो हमारे पास एक ही है, लेकिन मिठाई हमारे पास कितना है, 20 है। तो उस बच्चे को कितना मिठाई मिलेगा, उस बच्चे को हमारा 20 मिठाई मिलेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ये यहाँ पे देखिएगा कि अगर हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ स्वीट्स जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अब मैं आपको देखें, जब हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस 20 था तो हमारा क्या, मिठाई कितना था, एक। अब देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो है वो हमारा घट गया, यानी कि 20 से 10 बचे गए, तो मिठाई का संख्या क्या बढ़ गया। अब देखिए फिर हमारा क्या हुआ, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और घटा, तो यहाँ पे मिठाई का जो संख्या है वो हमारा बढ़ गया, फिर और हमारा घटा, तो मिठाई का जो संख्या है वो हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसी को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, तो एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा हमारा डिक्रीज होगा। अब हम इसका रिलेशन देख लेते हैं, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारा क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हो गया ये हमारा क्वांटिटी ए हो गया और ये क्वांटिटी बी। तो यहाँ पे हमारा इसका रिलेशन होता है कि अगर हम क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो देखिए 20 और यहाँ पे हमारा 20 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए 10 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 और 4 को हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 20 मिला है। देखिए 1 को हम 20 से क्या कर रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 20 ही मिलेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी का जो हमारा मल्टीप्लीकेशन रहता है वो सेम रहता है। क्या होता है, वो हमारा सेम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा 20 आया, यहाँ पे भी हमारा 20 आया, यहाँ पे भी हमारा 20 आया और यहाँ पे भी हमारा 20 आया। वहीं पे हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा कि अगर हमारे पास क्वांटिटी ए है और क्वांटिटी बी है तो एक हमारा इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी हमारा इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी का जो हमारा रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। रेशियो मतलब कि क्वांटिटी ए और बी को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो रेशियो आता है या कोई भी हमारा नंबर होता है वो हमारा सेम होता है। जैसे में यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ एप्पल और नंबर ऑफ एप्पल को हम डिवाइड किए तो हमें क्या आया, यहाँ पे भी हमें 5 मिला, यहाँ पे भी हमें 5 मिला, यहाँ पे भी हमें 5 मिला और यहाँ पे भी हमें 5 मिला। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि ए बाई बी जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होते हैं, और वहीं पे इनडायरेक्ट यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक हमारा इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे हमें क्या रिलेशन मिला था, देखिए ये रिलेशन आपको याद रखना है, मतलब कि थोड़ा सा दिमाग में रखना है। वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका रिलेशन क्या आता है इनवर्स प्रोपोर्शन में, कि क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। क्या किए, 10 और 1 को मल्टीप्लाई किए, 20 और 1 को तो हमें 20 मिला, 10 और 2 को हम मल्टीप्लाई किए तो हमें 20 मिला, यहाँ पे भी हमें 20 मिला, यहाँ पे भी हमें 20 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमें कांस्टेंट मिल रहा है और यहाँ पे भी हमें कांस्टेंट मिल रहा है। फर्क इतना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ए बाई बी जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है और इनवर्स में ए मल्टीप्लाई बी जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। और ये जो चीज देख रहे हैं ये आपको दिमाग में रखने हैं, ये आपको दिमाग में रखने, और इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे है हमारा द वेरिएबल एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई, मतलब कि x जो है वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है एज वाई, मतलब कि x हमारा बढ़ेगा तो y भी हमारा बढ़ेगा और अगर x हमारा घटेगा तो y भी हमारा घटेगा। आगे हमारा एंड x इज 80 व्हेन y इज 160, मतलब जब x हो 80 रहता है तो y हमारा 160 यानी कि 160 रहता है। व्हाट इज y व्हेन x इज 64, तो हमसे पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा जब हमारा x जो है वो हमारा 64 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिएगा कि क्वेश्चन के हमारे दो पार्ट हैं। यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक हमारा पहला पार्ट हो गया, डॉट के बाद हमारा पहला पार्ट, और यहाँ पे ये जो है पार्ट डॉट के बाद वो हमारा पार्ट 2 हो गया। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि x जो है हमारा वो किस तरह से वेरीज कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि x इज, देखिए x जो है हमारा वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि x और y
का जो हमारा रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट में क्या है, x का वैल्यू हमारा क्या है, x का वैल्यू है हमारा 80 और y का वैल्यू हमारा 160। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, k का वैल्यू निकाल लेते हैं, k का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए x कितना है हमारा, x जो है वो 100 सॉरी ये हमारा 80 है, 80 है और ये हमारा है 160। तो हम क्या करेंगे, x बाई वाई यहाँ पे रख देंगे। तो x के जगह हम क्या रखते हैं, यहाँ पे x के जगह हम 80 रख दिए और y के जगह हम क्या कर दिए 160 रख दिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा k का वैल्यू होगा, मतलब कि k का वैल्यू हमारा क्या होगा, k का वैल्यू जो होगा वो हमारा 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि इसको आप काटिएगा तो आप क्या होगा, ये हमारा 1/2 हो जाएगा, मतलब कि k का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू जो है हमें वो 1/2 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं। नाउ ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन के दूसरा पार्ट। नाउ अब हमारा दूसरा पार्ट बोल रहा है कि x जो है हमारा वो क्या है 64 है, तो y हमारा कितना होगा, x हमारा 64 है तो y हमारा कितना होगा। तो देखिए x बाई y जो है वो हमारे k के बराबर होगा, मतलब कि x के जगह हम क्या कर रख रहे हैं 64 रख देते हैं और y के जगह y हमें निकालना है और k का वैल्यू कितना आएगा 1/2 आएगा, k का वैल्यू हमारा 1/2 होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि y का वैल्यू हमारा क्या होगा 64 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 128 जो है वो हमारा आंसर आ गया। मतलब कि यहाँ पे जो ये जो y हमारा खाली था तो y की जगह क्या आएगा 128 जो है वो हमारे y के जगह आएगा। अब इसको मैं फिर से बता दे देता हूँ। तो देखिए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम हमारा क्या होगा a बाई बी का जो हमारा वैल्यू होगा वो k होगा। तो हम क्या किए k कर दिए, तो k का वैल्यू हम निकाल दिए, x और y की जगह हम क्या रख दिए 80 बाई 160। तो हमारा k का वैल्यू निकल गया, k का वैल्यू हमारा क्या आया 1/2 आया, 1/2 जो है वो हमारा आ चुका है। तो k का वैल्यू हमें सबसे पहले निकाल लेना रहता है। यहाँ पे देखिए कभी भी आप क्या कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आप k का वैल्यू इसमें भी निकालिएगा और इसमें भी आपको k का वैल्यू निकालिएगा। k का वैल्यू निकाल दिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन था व्हाट इज y, y क्या होगा जब हमारा x 64 है, तो x हमारा 64 y हमें निकालना था। तो हम क्या किए x बाई वाई हमारा k के बराबर होगा, तो x हमारा 64 था, y क्या था नहीं मालूम था, तो हम k आगे k यानी कि यहाँ वाला k जो है वो 1/2 हम पुट कर दिए, तो 128 जो है हमारा वो क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये एक डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इन अ रेस रवि कवर 5 किलोमीटर इन 20 मिनट, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 100 मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेस हो रहा है जिसमें रवि जो है वो 5 किलोमीटर 20 मिनट में कवर करता है, तो वो 100 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो क्वेश्चन का हमारे दो पार्ट हो गए, डॉट यानी कि ये जो फुल स्टॉप से पहले एक पार्ट और फुल स्टॉप से बाद दो पार्ट। तो क्या हमारा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम टाइम को क्या कर रहे हैं, टाइम और यहाँ पे हो गया हमारा डिस्टेंस। अगर हम टाइम इंक्रीज करेंगे तो हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स होगा। अगर मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगा तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाइएगा कोई भी रेस में। तो यहाँ पे ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम क्या करते हैं, टाइम को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं और डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, रवि कवर 5 किलोमीटर इन 20 मिनट। तो टाइम क्या होगा, टाइम जो है वो हमारा x यानी कि 20 मिनट हमारा x हो गया क्वेश्चन के पहले पार्ट के लिए, और ये जो हमारा वो y हो गया। तो x बाई वाई जो है वो हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं। तो हम क्या किए x का वैल्यू रख दिए, तो 20 रख दिए और यहाँ पे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे जो है वो हम 5 रख दिए। तो ये हमारा क्या हुआ k के बराबर होगा, मतलब कि k जो है वो हमारा क्या होगा 4 होगा ना, क्योंकि ये जो 20 है ये जो 5 है वो 20 को कितने बार में काट देगा, 4 बार में डिवाइड कर सकता है। तो हम क्या किए k का वैल्यू हमारा 4 आ गया। अब k का वैल्यू हमें आ गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 100 मिनट। तो अब अगला हमारा क्वेश्चन है, नाउ पार्ट 2 में हम चले गए क्वेश्चन के। नाउ 100 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 100 मिनट क्या है, 100 मिनट जो है वो हमारा टाइम है, यानी कि x जो है हमारा वो 100 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि y यानी कि डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हमारा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए x बाई वाई क्या होगा हमारा k के बराबर होगा। अब x क्या है 100 है, y हमें निकालना है और k का वैल्यू क्या है 4।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप y जो होगा वो हमारा 100/4 यानी कि 25 क्या होगा 25 किलोमीटर हमारा ये कवर करेगा। तो y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह जो है वो हमारा 25 आ जाएगा। देखिए ये डेली लाइफ का मैं आपको क्वेश्चन बताया, आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना लीजिएगा। अब चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब मैं आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता था, ए और बी का जहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन होता था वो कांस्टेंट होता था। क्या होता था, कांस्टेंट होता था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, और इसी क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए इफ एक्स वेरीज इन्वर्सली एज वाई एंड वाई इज 60 वेयर एक्स इज 1.5 फाइंड एक्स वेन वाई इज 4.5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स जो है वो इन्वर्सली वेरीज कर रहा है वाई के, मतलब कि एक्स अगर हमारा इंक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा, और एक्स जो है हमारा वो अगर डिक्रीज होगा तो वाई जो है हमारा वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो कॉमा से पहले हमारा क्या है, पार्ट 1 क्वेश्चन का, कॉमा के बाद जो हमारा वो पार्ट 2 है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता था, इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो होता था अगर हमारे पास क्वांटिटी एक्स और y का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता था वो हमारा कांस्टेंट होता था। यहाँ पे मैं आपको बताया कि k आता था, यहाँ पे भी आप देखिए कि हम क्या करते थे, दो क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई करते थे तो हमें कांस्टेंट मिलता था। क्या मिलता था, कांस्टेंट मिलता था। अब देखिए तो हमारा के आता है। अब देखिए x हमारा कितना है, x जो है हमारा वो 1.5 है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है। x जो है हमारा वो 1.5 है, तो y जो है हमारा वो 60 है। मतलब कि सबसे पहले हम k निकालेंगे, तो ये हमारे किस चीज के बराबर होगा, k के बराबर में। तो यहाँ पे k का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो k का वैल्यू जो है वो हमारा 90 आएगा, k इक्वल टू 90। क्योंकि आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 90 ही मिलने वाला। तो हमें k का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलते हैं। नाउ अब हमारा जो है हमसे पूछ रहा है कि x क्या होगा, x क्या होगा जब हमारा y जो है वो 4.5 है, y जो है वो हमारा 4.5 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, x मल्टीप्लाई वाई, x मल्टीप्लाई वाई जो है वो हमारे k के बराबर होगा, k के बराबर होगा। तो x हमारा क्या है, x हमें निकालना है, और y जो है वो हमारा 4.5 है, और k हमारा क्या हुआ 90 है। तो x जो है हमारा वो 90, तो ये जो है हमारा वो 20 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि ये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें सबसे पहले k निकालना रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पहला इक्वेशन में हम k निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, k का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा बन जाएगा। आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है इफ x वेरीज एट y एंड x इज 8 व्हेन y इज 15 देन द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 10। मतलब कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, मैं ये क्वेश्चन सोल्व करने वाला नहीं हूँ, ये क्वेश्चन आपको ही सोल्व करना है। तो x क्या है, x हमारा अगर इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज होगा। मतलब कि ये जो है वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे, x और y का जो हमारा रेशियो आता था वो k आता था। तो हम क्या करेंगे, x हमारा 8 है और y जो है वो हमारा 15, तो ये हमारा k के बराबर होगा। तो k का जो वैल्यू आएगा हम पुट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर के दूसरे पार्ट में हम चलेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि y इज 10, हमसे पूछ रहा है कि x क्या होगा जब हमारा y जो है वो 10 है। तो हम क्या करेंगे, x बाई वाई जो है वो हमारा k के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे हम k का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमसे बन जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के नीचे देना है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ अ वर्कर इज पेड 1815 फॉर 15 डेज द अमाउंट ही रिसीव इफ ही वर्क फॉर 8 डेज। तो यहाँ पे क्या है, एक वर्कर है वो अगर 15 डेज वर्क कर रहा है तो इतना पैसा इसको मिल रहा है। तो आगे का क्वेश्चन है हमारा, इफ ही वर्क फॉर 8 डेज तो उसको कितना पैसा मिलेगा। मतलब कि अगर वो ज़्यादा दिन काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम दिन काम करेगा तो उसको कम पैसा मिलेगा। मतलब कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्या है, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब कि अमाउंट और डे, मतलब कि अगर वो ज़्यादा दिन काम करेगा तो क्या करेगा, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर कम दिन काम करेगा तो उसको कम पैसा मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे। मतलब कि अमाउंट कब इंक्रीज होगा, जब डे इंक्रीज होगा। पहला क्वांटिटी अगर हमारा इंक्रीज होगा तो दूसरा भी हमारा इंक्रीज होगा।
अगर दूसरा हमारा डिक्रीज होगा तो नीचे वाला भी मतलब कि सेकेंड वाला भी हमारा डिक्रीज होगा। तो आप बना लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा आसानी से। यहाँ पे हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 2 पार्ट था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 मैं आपको कंप्लीट करा चुका था और ये जो था हमारा वो पार्ट 2 था। तो पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले नए वीडियो में।